नमस्कार, उदय क्लास है ए टू जेड सॉल्यूशन में आप सभी शिक्षक साथी, प्रगणक साथी एवं पर्यवेक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबों के समक्ष कुछ एफएक्यू लेकर के आया हूँ। एफएक्यू यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। बिहार जाति आधारित गणना 2022 द्वितीय चरण जो प्रारंभ हो चुका है, इस क्रम में हमारे बहुत सारे प्रगणक साथी और पर्यवेक्षक साथी द्वारा विभिन्न जिलों से विभिन्न प्रकार के सवाल उनके द्वारा पूछे जा रहे हैं। उन्हीं सवालों में से मैं कुछ प्रश्न आपके सामने मैं लेकर के आया हूं, जो कि अक्सर पूछे जा रहे हैं और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इन सवालों का जवाब क्या होगा। पहला सवाल जो क्या आ रहा है कि मुखिया की मृत्यु हो गई है, यानी कि पहले चरण में गए थे और जिसका नाम हम लिखे थे मुखिया के रूप में, अब द्वितीय चरण में गए तो उनकी मृत्यु हो गई है। तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे। दूसरा सवाल है, परिवार में नया सदस्य आ गया है, तो नया सदस्य आया होगा या तो नवजात शिशु का जन्म हुआ होगा या कोई नई बहू आई होगी, तो सदस्य की संख्या बढ़ गया होगा। तीसरा सवाल है, पहले सदस्य की संख्या अधिक लिखा है, अब कम बता रहे हैं। बहुत सारे प्रगणक साथियों का यह सवाल है, या लोग इस सवाल को लेकर के परेशान हो रहे हैं कि पहले चरण में जब मकान सूचीकरण के समय गए तो परिवार के मुखिया द्वारा सदस्यों की संख्या अधिक लिखाया गया और अब वे कम बता रहे हैं। चौथा सवाल आ रहा है कि पहले कम अब अधिक बता रहे हैं। जैसे प्रथम चरण में जब गए मकान सूचीकरण के लिए तो उस समय बोले कि 3 सदस्य है, अब बोल रहे हैं 5 सदस्य, अब अधिक बता रहे हैं। बेटी का विवाह हो गया, अब नहीं रहती है। जिस परिवार में गए प्रथम चरण में मकान सूचीकरण के समय, उस समय कोई सियानी उनकी जो उस परिवार के मुखिया की जो पुत्री थी जिनका अब विवाह हो गया, अब वो नहीं रहती है, तो अब वो सदस्य संख्या वहां से घट गया है। तो अब इन सारी परिस्थितियों में हम क्या करेंगे, आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप विजागा ऐप पर जैसे ही आप लॉग इन करेंगे और एड सर्वे डाटा पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपको फॉर्म अपना स्कैन करेंगे और फॉर्म स्कैन करने के बाद आपको ऑप्शन आता है एड फैमिली मेंबर का। तो जैसे ही आप एड फैमिली मेंबर पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले जो दिखाता है आपकी स्क्रीन पर, वो दिखाता है आपको सीरियल नंबर, यानी प्रथम सदस्य का नाम जोड़ना हुआ तो सीरियल नंबर 1, दूसरे सदस्य का जोड़ना हुआ तो सीरियल नंबर 2। इस तरह से जितने सदस्य होंगे उसका सीरियल नंबर आते रहेगा। तो उसके बाद जो पहला सवाल उसमें जो पूछता है कि परिवार के सदस्य की अधिवास की स्थिति, पर्सन्स डोमिसाइल स्टेटस, और इस तरह का ये रेड मार्क रहता है, यानी इस कॉलम को भरना अनिवार्य है। उसके नीचे आपको रहता है यहाँ 0 डैश यहाँ रहते हैं और ये ड्रॉप डाउन का चिन्ह। तो जैसे ही हम इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये 3 ऑप्शन इस तरह का खुलता है। यहाँ लिखा रहता है सेलेक्ट, सर्च करें, और ये सर्च का चिन्ह दिया हुआ रहता है। तो जैसे ही इस ड्रॉप डाउन पे हम यहाँ क्लिक करते हैं, हमारे सामने ये 3 ऑप्शन खुलता है। 3 ऑप्शन में रहता है, एक 0 कोड रहता है, यानी कि यहाँ रहते हैं। 1 कोड है कि यहाँ नहीं रहते हैं। 2 कोड है कि जीवित नहीं है। अब देखिए, अब गए उस परिवार में, पता चला कि परिवार के मुखिया अब नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई है। तो यहाँ हम ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और ये 2 नंबर वाला कोड हम सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही 2 नंबर हम सिलेक्ट करेंगे तो आगे का डाटा लॉक हो जाएगा। उनके बारे में कोई जानकारी, उनका नाम वगैरह कोई भी डाटा उनका नहीं भरना होगा, और वो जानकारी हम प्रपत्र में भी उनका नाम या उनसे संबंधित कोई भी जानकारी हम प्रपत्र में भी नहीं भरेंगे। दूसरा सवाल आ गया है कि परिवार में नया सदस्य आ गया है। चलिए, नए सदस्य पर अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। तीसरे सवाल पर आते हैं हम लोग कि पहले सदस्य की संख्या अधिक लिखा है और कम बता रहे हैं। अब जैसे किसी परिवार में आप गए सर्वे करने के लिए, वहां पहले आपको मान लिया जाए कि आपको 5 सदस्य वहां बताया गया परिवार के मुखिया द्वारा। अब आज जब आप जा रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि नहीं, 3 ही सदस्य हैं। तो 3 ही सदस्य यानी कि 2 सदस्य कहीं चले गए और वो यहाँ नहीं रहते हैं। तो नहीं रहते हैं तो उसके लिए इस ड्रॉप डाउन पर वाले पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये जो 3 ऑप्शन खुलेगा, इसमें कोड एक हम सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ नहीं रहते हैं।
तो जैसे ही एक हम सिलेक्ट करेंगे कि यहाँ नहीं रहते हैं, उनका आगे का कोई भी डाटा नहीं भरना होगा और प्रपत्र में भी हम उनका कोई ब्यौरा, यहाँ तक कि उनका नाम भी उसमें हम नहीं लिखेंगे। चलिए, चौथा है कि पहले कम और अधिक बता रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि पहले आप गए तो मान लीजिए कि 3 बता रहे हैं, अब कह रहे हैं कि नहीं 4 हो गया है मेरे सदस्य में, मेरे परिवार में सदस्य की संख्या। तो ये कोई नई सदस्य, कोई नया बच्चा का जन्म हो गया होगा, या कोई नई बहू नवविवाहिता कोई आ गई होगी, इस तरह से हो सकता है। वृद्धि में जैसे मान लीजिए कि 5वां सवाल ये भी हो सकता है कि बेटी का विवाह हो गया, अब नहीं रहती है। जैसे जिस परिवार में आप गए, अब वहां पहले आपसे लिखाया गया कि 7 सदस्य हैं और 7 सदस्य में एक पुत्री थी जिसका जो सो अब विवाह हो गया है, अब बचे हैं 6 सदस्य बचे हैं। तो एक सदस्य है जो कम हो गया, लेकिन आपने लिखा था 6 सदस्य, आपके भी जगह 1 में दिखा रहा है 6 सदस्य। तो आपको, लेकिन आप 1 में आप जो सो आप 6 सदस्य आपको दिखाएगा। प्रपत्र में भी जहां आपको परिवार की सदस्य संख्या लिखना है वह आप 6 ही लिखेंगे, लेकिन एक सदस्य इसमें से जो एक बेटी थी जिसकी शादी तय हो चुकी थी, वो शादी उसकी हो गई है, वो चली गई है अपने ससुराल चली गई है, तो एक सदस्य हमको यहाँ घटाना है। तो क्या करेंगे, इस ड्रॉप डाउन पर हम क्लिक करेंगे, तो हमारे पास 3 ऑप्शन आएगा कि 0 यहाँ नहीं रहते हैं, 1 यहाँ नहीं रहते हैं और 2 जीवित नहीं है। तो जैसे ही हम 1 वाला सिलेक्ट करेंगे, यहाँ नहीं रहते हैं, तो जो बेटी उस समय थी, अब उसके लिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ नहीं रहते हैं, उसका आगे का कोई भी डाटा नहीं भरना होगा, यहाँ तक कि उसका नाम ही नहीं भरना होगा। तो इस तरह से सदस्य की संख्या अधिक या जो कम हो गई है, तो इस तरह से हम लोग उसे मेंटेन हम लोग कर सकते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कोई परिवार में सदस्य की संख्या अधिक बता दिया था और अब कम बता रहा है, तो उसका निदान क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब ये बात समझ गए होंगे। चलिए, अब इस 2 नंबर सवाल में आते हैं कि परिवार में नया सदस्य आ गया है। तो परिवार में यदि नया सदस्य आया होगा, नवजात शिशु के रूप में नया सदस्य आया है या नवविवाहिता के रूप में नया सदस्य आया है, और परिवार में पहले से जो हमने सदस्य संख्या जो हम लिख रखे हैं, जैसे मान लीजिए कि 4 सदस्य है और वहां एक नया सदस्य जो आ गया नवजात शिशु और नवविवाहिता के रूप में, तो उस परिवार में जो प्रपत्र जो हम भरेंगे, तो ऊपर परिवार की जहां सदस्य संख्या जहां लिखना है, तो ये तो हम 4 ही लिखेंगे, लेकिन उसका ब्यौरा जब हम भरेंगे, टोटल डाटा हम जब भरेंगे, तो क्रमांक जो सीरियल नंबर हम देंगे 1 2 3 और 4, तो चूंकि पहले से 4 है तो 4 तक तो हम देंगे, और 5वां नंबर दे करके जो नया सदस्य जो इसमें जुड़ा है, जो नवविवाहिता जो आई है या जो नए बच्चे का जो जन्म हुआ है, उसको भी हम 5वां क्रमांक दे करके हम जुड़ेंगे और उसकी सारी जानकारी हम यहाँ पर भरें। तो उम्मीद है इस तरह से ये कुछ अक्सर पूछे जाने वाले जो सवाल है, जिसको लेकर के हमारे प्रगणक साथी बहुत जो सो परेशान है, विभिन्न जगहों से और विभिन्न माध्यमों से लोग सवाल जो से पूछ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि मेरे प्रत्येक आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।